नमस्कार किसान भाइयों, युवा किसान साथी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं बंशीधर चौधरी। आज हम हैं शेखावाटी कृषि फार्म, कोटा बूंदी हाईवे के पास नया बरदा गांव में, जहां पर एक शानदार हरा भरा खेत जिसमें ताइवान जॉइंट नेपियर घास की खेती की गई है। ये राष्ट्रीय हरा चारा क्रांति में जिस तरह से सरकार चाह रही है कि जो हमारे देश की धरती धीरे धीरे जिस जगह बंजर होती जा रही है, उस जगह ये फसल बहुत ही पशुओं के लिए एवं बायोगैस के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज हमारा युवा कृषि से विमुख होता जा रहा है, धीरे धीरे कृषि से दूर भगता जा रहा है, जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में खेती का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरी युवाओं से अपील है कि आज कृषि में नित नए नवाचार आ रहे हैं, उन नवाचारों से जुड़कर उन्नत तरीके से खेती करें और जैविक खेती करके हमारे देश में जो रसायनों की वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है, जो अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों से जूझ रही है, उन सब से हम ऑर्गेनिक खेती करके और बच सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से एक नई घास ताइवान जॉइंट नेपियर घास के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसको लगाने से लेकर कटाई तक और किस तरीके से इसकी खेती को की जाती है, इसकी पूरी कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ। तो किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ताइवान जॉइंट नेपियर घास की स्टिक लगाने से पहले आप अपने खेत को बहुत अच्छी तरह से इसकी निराई गुड़ाई कर ले और इसको कंप्लीट तैयार कर ले। इसमें आप ऑर्गेनिक खाद या आप गोबर खाद जो पशुओं का बोल सकते हैं, वो डालकर अपने पूरे कंप्लीट खेत को अच्छे ढंग से तैयार कर ले। इस घास का जो बीज है वो मार्केट में कहीं भी नहीं मिलता है। अगर कोई आपको ये कहता है कि इसका बीज मिलता है तो वो बेवकूफ़ बनाते हैं। इसकी स्टिक होती है जो गन्ने की तरह काट कर और खेत में लगाई जाती है। इसको लगाने की विधि या तो आप समतल ज़मीन पर लगा सकते हो या आप ज़मीन पर बेड बनाकर, जैसे मैंने ये खेती है जो ये बेड बनाकर लगाई है, बेड के ऊपर लगाई हुई खेती है। इसको 2 एंगल में लगा सकते हो आप। इसका लगाने का तरीका है, एक तो 90 डिग्री बिल्कुल खड़ा 90 डिग्री के एंगल में लगा सकते हो, एक आप 45 डिग्री के एंगल में लगा सकते हो। जो 45 डिग्री का एंगल है वो सबसे अच्छा रहता है इसके लिए, और इसका जो ये नीचे का हिस्सा है वो ज़मीन में चला जाता है और ऊपर की तरफ ये जो हिस्सा है ये इतना बाहर की तरफ रखता है। कुछ लोग इस पूरी स्टिक को भी अंदर दबाते हैं, वो अपना अपना तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका इसको लगाने का यह वाला लगा। अब बात करते हैं हम इसको लगाने की दूरी। तो इसको लगाने की दूरी वैसे आम तौर पर इसकी दूरी होती है वो 3 बाई 3 की होती है। मतलब इस स्टिक और इस स्टिक के बीच में 3 फीट की दूरी, और इधर की तरफ भी दोनों बेड के बीच में भी 3 फीट की दूरी। किसान भाइयों, इस घास को मुझे लगाए हुए लगभग 2 महीने का समय हो चुका है। जो आप इसकी ग्रीननेस देख सकते हो, इसके पत्ते भी बड़े मुलायम है और काफ़ी चौड़ाई में काफ़ी बड़े बड़े हैं, जिनको पशु बड़े चाव से खाते हैं। और एक जो स्टिक है, हमने एक स्टिक लगाई है, इस स्टिक के अंदर देखो पहली बार के फुटान में कितने सारे कल्ले निकले हैं। आप इनको गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये इस पौधे की लगभग संख्या है इसमें कल्लों की 20। इसके अलावा दूसरे जो पौधे हैं उनमें भी बहुत सारे कल्ले हैं, कईयों में 30 है, कईयों में 40 है। और इसकी जो मजबूती है, सारे की ग्रीननेस है, वो भी बहुत अच्छी है। ये आपको वीडियो में दिख रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। अब की बार जो ये कटिंग होगी उसके बाद में
ये इसमें लगभग 100 के लमसम कल्ले निकलने की संभावनाएं हैं। इस घास का उपयोग पशुपालन करने वाले किसानों के लिए व जो बायोगैस के अंदर काम में ली जाती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घास है। इसमें बायोमास बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है और पशुओं के लिए अगर कोई पशुपालक पशुओं को खिलाता है, साइलेज के रूप में मान लो, हरे चारे के रूप में मान लो, ये काम में आती है। इसके अलावा जो बायोगैस के प्लांट लगे हुए हैं उन बायोगैस के प्लांटों में इस घास की बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता साबित हो रही है। अब हम बात करते हैं इसमें रासायनिक उर्वरक देने की। कई किसान भाई इसमें गलती करते हैं, रासायनिक उर्वरक देते हैं। इसमें बिल्कुल भी रासायनिक उर्वरक देने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको प्लांट कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह से ये खेती होती है। इसमें आपको बिल्कुल भी रासायनिक उर्वरक देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं खाद व पानी देने की। तो इस फसल में खाद आपको ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। आप गोबर का खाद दे सकते हैं। गोबर के खाद से ये ऑर्गेनिक रहेगी, पशुओं के लिए लाभदायक रहेगी। और पानी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग 20-25 दिन में आप एक बार इसको पानी पिला सकते हो। आप इसमें देख सकते हो कि नीचे अगर ज़मीन में गीलापन है तो इसको ज़्यादा पानी नहीं पिलाना चाहिए। जब इसको आवश्यकता हो उसके अनुसार ही इसको पानी पिलाना चाहिए। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं इस घास की बुआई किस समय करनी चाहिए। तो इस घास की बुआई का साल भर आप कभी भी बुआई कर सकते हो। थोड़ा सा सर्दियों में जिस क्षेत्र में पाला पड़ता है उस जगह पे इसकी ग्रोथ धीमी पड़ जाती है और थोड़ा सा प्रोडक्शन इसका कमज़ोर पड़ जाता है। बाकी अन्य किसी भी मौसम में आप इस घास को लगा सकते हो। इसके लिए कोई सा भी मौसम हो, सब मौसम इस घास के लिए अनुकूल है, सब जगह इसके लिए अनुकूल है। अब हम बात करते हैं 1 एकड़ में कितनी स्टिक लगाई जाती है, कितना बीज लगाया जाता है। तो किसान भाइयों 1 एकड़ में हम लगभग 11,000 स्टिक इसमें लगाते हैं, जिसको लगाने का तरीका 3x3 या 2x2। वैसे इस घास को लगाने के लिए 3x3 की दूरी बहुत ही अच्छी रहती है, सफिशिएंट रहती है, क्योंकि ये जब ग्रोथ करता है, इसकी प्रथम कटाई होती है, दूसरी कटाई होती है, तो उसके बाद में धीरे धीरे फैलता जाता है। तो किसान भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा दूरी पे लगाने की चेष्टा करें। अब एक सवाल मेरे मन में आता है कि मार्केट में बहुत सारी घास, हरा चारा पहले से ही उपलब्ध है, तो इस घास का और कहीं भी उपयोग हो सकता है क्या? तो इसका उत्तर ये है किसान भाइयों कि ये पशुओं के लिए तो लाभदायक है ही, साथ में इस घास के अंदर बायोमास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो बायो CNG जो प्लांट लगा रहे हैं हमारे देश में, अब जो भारत सरकार ने हर तहसील स्तर पर एक बायोगैस प्लांट का निर्णय लिया है, जिसमें इस फसल का बहुत ही ज़्यादा सदुपयोग होगा, उसके लिए काम में आएगी। तो मेरी किसान भाइयों से अपील रहेगी कि आप इस घास को अधिक से अधिक लगाएं और जो हमारे देश में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जो इसको आज बायोगैस में सरकार कन्वर्ट करना चाहती है, उसमें आप सहयोग करके अपने देश की प्रगति के लिए एक छोटा सा अच्छा कदम उठा सकते हैं। अब हम इस घास की अन्य उपयोगिताओं के बारे में बात करते हैं। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस घास को बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार हम लगा देते हैं तो 8-10 वर्षों तक ये घास चलती रहती है, जिससे किसान भाइयों का बुआई के लिए, जुताई के लिए जो पैसा अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है, उससे स्वतंत्रता मिलती है, आर्थिक आज़ादी मिलती है और इसको बेचने के माध्यम से आपको रोजाना एक नया रोजगार मिलता है। जैसा
प्राय हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में हरा चारा ज़्यादा खिलाने से पशुओं में दस्त, लूज मोशन की समस्या हो जाती है। लेकिन इस घास को खिलाने के बाद में हमने देखा है कि इस प्रकार की समस्याओं का पशुओं को सामना नहीं करना पड़ता। इस घास को खिलाने से ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। किसान भाइयों, आजकल हम देख रहे हैं कि पशुओं में एक कॉमन बीमारी सामने आती जा रही है कि बार बार पशु रिपीट हो रहे हैं। इस घास को खिलाने से पशुओं में जो ये बीमारी है बार बार रिपीट होने की, इस बीमारी से इस घास को खिलाकर हम निजात पा सकते हैं। ये जो बार बार रिपीट होने की समस्या है वो नहीं आएगी, दूध की उत्पादकता बढ़ेगी, पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और किसान प्रसन्न रहेगा। अब हम बात करते हैं इस घास की पशु खाने के बाद में उसकी पाचन क्षमता क्या रहती है। तो इसका उत्तर ये है कि इस घास को पशु 85% 85% तक कंज्यूम कर जाता है और 15% गोबर में निकाल देता है। इस गाय को हम ये हरा चारा खिला रहे हैं। बड़ी ही चाव से ये गाय इस हरे चारे को खा रही है। चारे को खाने में पशुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब इस वीडियो को देखने के बाद में किसान भाइयों के मन में भी विचार आएगा कि इस ताइवान जॉइंट किंग ग्रास का बीज हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा इस वीडियो के ऊपर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, जो हम कोरियर के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। आप हमारे से इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को प्रेस करें। जल्दी ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा, नई जानकारी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।